हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, 30,000 प्लस लोग, इतने लोगों के बीच में स्टेज पे जाना, माफी चाहूंगा, बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी में एक माला तक नसीब नहीं होती, एक मेडल, एक ट्रॉफी तक नसीब नहीं होती। ब्रांड न्यू पिन अचीवर जितने भी है, आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में आपको स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिला है। यह गर्व की बात है। एक बार चाहेंगे जितने भी साथियों का अब तक सेलिब्रेशन हुआ, हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। अब बारी ऐसे योद्धाओं की है जो हमारे बीच में स्टार पर्ल अचीवर है। 50-60 हजार से लेके लाखों रुपए तक एक गस्टेड अधिकारी के बराबर हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो हमारे सीनियर स्टार पर्ल अचीवर हैं। एक बार अपनी जगह पे खड़े होंगे। सीनियर स्टार पर्ल अचीवर, ध्यान से देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी तरह ही ज्वाइन किया था, आपकी तरह ही इनके दिमाग में संशय था, इनके दिमाग में डर था, इनके दिमाग में भी बहुत सी ऊपर नीचे बातें चल रही थी, लेकिन इन्होंने सिस्टम पे भरोसा किया, अपलाइन पे भरोसा किया, प्रोडक्ट पे भरोसा किया और आज हमारे बीच में स्टार पर्ल अचीवर है। हम चाहेंगे जबरदस्त तालियां इनके लिए। एक बार हाथ ऊपर करिए, जबरदस्त तालियां, और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब हमारे बीच में बारी उन योद्धाओं की है जो इस साल के ब्रांड न्यू स्टार पर्ल अचीवर है। ब्रांड न्यू स्टार पर्ल अचीवर, आरसीएम का एक ड्रीम पिन। हर एक साथी जब आरसीएम ज्वाइन करता है तो उसका सपना होता है कि मेरे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का सोर्स बने, मैं एक दिन टेक्निकल बनूं। अब हमारे बीच में उन योद्धाओं की बारी है जो ब्रांड न्यू स्टार पर्ल अचीवर है। क्या मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो? 30,000 लोगों के बीच में स्टेज पे ट्रॉफी लेना, ये जो स्टेज पे आ रहे हैं, इसका टेस्ट वही बता सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं, दूसरे को बताया नहीं जा सकता। अब उन योद्धाओं की बारी है जिन्होंने पिछले 1 साल में कदमों का पहाड़ खड़ा किया, जिन्होंने पिछले 1 साल में हर महीने टारगेट लेके आगे बढ़े। बहुत सी रातें उन्होंने बस ट्रेन में गुजारी, बहुत से दिन उन्होंने सड़कों पे गुजारे, लेकिन लगातार चलते रहे। गुरुकुल अटेंड किया, अपलाइन का कहना माना, सिस्टम को फॉलो किया, आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज किए और फील्ड में वर्क करने के लिए दिल्ली निकले। क्या ऐसे साथियों से मिलना चाहोगे? कितने लोग मिलना चाहते हैं? हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे ऐसे महान योद्धाओं को जो आज अपने परिवार के गेम चेंजर बनने की दिशा में हैं, जो आज हजारों लोगों के रोल मॉडल है और लाखों लोगों के रोल मॉडल बनने की तैयारी उनकी चल रही है। हम चाहेंगे सभी साथी उनके लिए हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां बजाएंगे और ब्रांड न्यू स्टार पर्ल अचीवर जिनको ट्रॉफी का कूपन मिला हुआ है, आधे इस साइड से और आधे इस साइड से, और उनको मालाओं से सम्मानित करने के लिए हमारे सीनियर कोर साथी विनोद शर्मा जी और सीआरएन मूर्ति साहब, विनोद शर्मा जी इस साइड और सीआरएन मूर्ति साहब इस साइड, और इनको शानदार ट्रॉफी से सम्मानित करने के लिए हम सबके सीनियर साथी केसी छाबड़ा सर और स्टार सफायर अवधेश सर इस साइड आएंगे उनको सम्मानित करने के लिए, और हमारे सीनियर साथी विजेंद्र सिंह राठौड़ साहब और रवि शर्मा जी ट्रॉफी से सम्मानित करने के लिए इस साइड आएंगे। और अब हमारे बीच में वो योद्धा आ रहे हैं जो पिछले एक साल के रोल मॉडल है, जो आज के इस एनिवर्सरी के रोल मॉडल है।
हम चाहेंगे सभी लोग हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां उनके लिए। स्वागत है दोस्तों आज के इस आयोजन में 24वीं एनिवर्सरी में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और कितने लोग आज इधर से एक ड्रीम लेके जा रहे हैं कि नेक्स्ट बार आएंगे तो स्टेज हमारा होगा? डेफिनेटली होगा। और जो अभी सोच रहा है शायद परमात्मा भी सोचेगा। कितने लोग चाहते हैं कि अगली बार स्टेज पे आएंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अचीवर है उन तमाम लोगों को हम यूएस की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की बधाई देते हैं। कितने लोग तैयार हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सर? तमाम अचीवर्स का बहुत बहुत बधाई। और जितने लोगों ने आयोजन किया है, शानदार आयोजन है। मैं महावीर सारंग स्पेशल आपको इनवाइट कर रहा हूं और आज हम नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे इस बड़े अभियान का एक पार्ट है स्वावलंबन। क्या है स्वावलंबन, क्यों स्वावलंबन जरूरी है जीवन में, किस तरह से स्वावलंबन को जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी अगर मौका दे तो हमें नौकरी मांगने वाला बनना चाहिए या देने वाला बनना चाहिए? कितने लोग आज ये संकल्प लेके जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनेंगे सर? तो इस महान अभियान के इस महान उद्देश्य को हमारे बीच में स्पष्ट तरीके से रखने के लिए मैं जिस लीडर को आपके बीच में बुलाने वाला हूं वो आरसीएम बिजनेस की आन बान शान है, प्रेरणा है, एजुकेशन की मिसाल है। मुझे नहीं पता आप उनको कैसे इनवाइट करोगे। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके अपने स्थान पे खड़े होके जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं आरसीएम के बड़े अभियान के बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्वावलंबन को क्लियर करने के लिए मिस्टर श्री चंद अत्री जी। तालियां आपकी जोरदार चाहिए। आज का आयोजन बहुत सारे लोगों के लिए अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला है। आज के आयोजन से बहुत सारे लोग इस ऑडिटोरियम में आकर के डायमंड बनने का सपना लेके जाने वाले हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? अभी तक हमने आरसीएम के 2 उद्देश्यों को यहां पर जाना देखा, लेकिन अब मैं आपके बीच में जिस विषय को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है स्वावलंबन। थोड़ा सा पैसे की बात करेंगे, थोड़ा सा इस विषय को गंभीरता से देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं यदि आपने अपने आप को कनेक्ट रखा इस स्टेज के साथ, इस स्लाइड के साथ, तो आज आप यहां पर के आकर के एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके जाने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या हिंदुस्तान तैयार है? तो मेरा विषय है स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन का अर्थ क्या है? मैं 2 अर्थ आपके बीच में स्वावलंबन का रखने जा रहा हूं। पहला अर्थ है कि डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है। डिक्शनरी में इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ कमाने लायक बनना, घर के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि घर ठीक ठाक चले। ये तो है डिक्शनरी का मीनिंग। बट आरसीएम में इसका मीनिंग क्या है सर? स्वावलंबन का आरसीएम में अर्थ है अपने आप पर भरोसा करके। दुनिया के ऊपर भरोसा करती है और परिस्थितियों पर भरोसा करती है, बट आरसीएम में इसका अर्थ है अपने आप पर भरोसा करके औरों की मदद करते हुए यश, वैभव, प्यार और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय के साथ जीना, इसको स्वावलंबन कहते हैं आरसीएम में सर। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां नाम भी हो, सम्मान भी हो, पैसा भी हो, रिकॉग्निशन भी हो और जिंदगी मजे के साथ जैसे आज लोग जी रहे हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? आरसीएम किस प्रकार से इन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है थोड़ा सा देखिए। मैं आपके बीच में एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ऐसे करोड़ों युवा हैं जिनके पास आज रोजगार नहीं है। वो नौकरी की तलाश में है, किसी रोजगार की तलाश में है। ये थोड़ी सी पिक्चर देखिए सर हमारे देश की। एक बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है सर।
कॉलेज में जब वो एडमिशन लेता है 3 साल 4 साल 5 साल वो पढ़ता है, उसको कुछ नहीं पता इस पढ़ाई के बाद वो क्या बनने वाला है, कुछ नहीं पता, बस वो पढ़ रहा है सिर्फ डिग्री लेने के लिए। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद वो एक नए एग्जाम की तैयारी में लग जाता है जिसको बोला जाता है जॉब पाने का एग्जाम। और मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है, इस पढ़ाई के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इन एग्जामों में निकल जाते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर एक व्यक्ति लाइन में लगा रहता है जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। जिंदगी के कई साल इस प्रोसेस में गुजर जाते हैं सर, जिंदगी के कई साल। मैं दावे के साथ कहता हूं यदि वो बच्चा कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आरसीएम को सीखना शुरू कर ले, कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट और ले, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको जिंदगी में किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आरसीएम उसको इतना बड़ा ताकतवर बना सकता है कि वो लाखों लोगों के लिए रोजगार देने का माध्यम बन सकता है। तो करना चाहते हैं ऐसा। और इसके अलावा आज भारत सरकार, पूरा देश नए स्टार्टअप की ओर जा रहा है। सरकार चाहती है, देश चाहता है कि हमारे युवा कुछ नया काम करें। आंकड़े हैं हमारे पास कि पिछले कुछ सालों में 2021-22 में भारत में 1,67,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। 2022-23 में 1,59,000 नए स्टार्टअप हुए और 2023-24 में 1,85,000 नए स्टार्टअप हुए। ये प्राउड की बात है, एक बार तालियां बजाइए इसके लिए। अब दूसरी स्थिति देखिए, आंकड़े ये कह रहे हैं अगले 5 साल में 95% स्टार्टअप फेल हो गए सर। 95%, ये आंकड़े में है सर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और जब स्टार्टअप फेल हो जाते हैं तो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस, रिस्क लेने का डर मन में आ गया और सबसे बड़ी बात उस व्यक्ति के दिमाग में और उसके परिवार के दिमाग में एक उम्मीद खत्म हो जाती है, एक होप खत्म हो जाती है, पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होगा। मैं गारंटी के साथ इस 30,000 लोगों के बीच में पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यदि वो बच्चा जहां लाखों करोड़ रुपए लगा करके इतने बड़े रिस्क फैक्टर में जा रहा है, यदि वो आज आरसीएम जैसा दुनिया में कोई स्टार्टअप नहीं है, यदि वो ईमानदारी के साथ आरसीएम को उस स्टार्टअप की तरह करे तो गारंटी है यहां 95% सफल होने की 100% गारंटी हो सकती है यदि वो स्टार्टअप की तरह आरसीएम को शुरू करें। वो विजन दिखे, वो टर्नओवर दिखे, वो वैल्यूज दिखे, आरसीएम उस प्रकार का उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे साथी भी हैं हमारे बीच में बैठे होंगे जिनके पास रोजगार तो है, काम तो है, नौकरी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम से खुश नहीं है सर, अपनी नौकरी से खुश नहीं है। कारण अलग हो सकते हैं, हो सकता है इनके पास उतना पैसा ना हो, काम तो है बट वो काम इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। हो सकता है ऐसे हमारे में से बहुत सारे लोग हों जो इनसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये बॉम्बे की लोकल ट्रेन की फोटो है सर। सुबह अलार्म लगा के उठा भाई साहब और ट्रेन के जाने से पहले 3 मिनट पहले खड़ा हो जाता है और बाई चांस गलती से ये ट्रेन मिस हो गई तो अगली ट्रेन 15 मिनट के बाद आएगी और 15 मिनट बाद जब वो ऑफिस में पहुंचेगा तो उसको इस प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ेगा सर। हेलो, होता है ऐसा? ऐसे लोग हैं जो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, इनसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जिनके पास अच्छा ऑफिस है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये बेचारे 1 तारीख को पे डे मनाते हैं सर। हेलो, 1 तारीख को ये सारी स्थिति होने के बाद भी 1 तारीख को पे डे सेलिब्रेट करते हैं और जो थोड़े से अच्छे प्रोफाइल में हैं, अच्छा ऐसी ऑफिस मिला हुआ है, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक 9 बजे तक काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। यदि इनका फोटो लिया जाए ना सर, सुबह के शाम के फोटो में बहुत बड़ा अंतर होता है और शायद बहुत सारे साथी इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए
आरसीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। ना पैसों की चिंता, ना बॉस का टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में, मैं अपना फोटो दिखा रहा हूं। हम आरसीएम किस प्रकार की लाइफ को एंजॉय करते हैं सर, इट इज आरसीएम स्टाइल, इट इज आरसीएम। इससे बड़ा स्वावलंबन क्या हो सकता है? हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और 5 तारीख को आदरणीय टीसी सर बटन दबाते हैं और लाखों रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं सर। हेलो, क्या चाहते हैं ऐसी जिंदगी? ये है असली स्वावलंबन। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।